नमस्कार, हमारे फेसबुक पेज आप सबका स्वागत है। अब बात करेंगे हम चंडीगढ़ में जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है। जैसे कि जानकारी मिल रही है कि चंडीगढ़ में जहां पहले 5 मरले या उससे कम वालों घरों पे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगता था, तो अब चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से 5 मरलों के प्लॉट्स के ऊपर, 5 मरले उससे कम के प्लॉट्स के ऊपर भी अब प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है। ये एक बड़ा कदम इसलिए है क्योंकि इस टाइम जो गरीब को सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली, क्योंकि जैसे हमें जानकारी मिल रही है कि जिन लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स के ये नोटिफिकेशन गए तो 35 हजार रुपए लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स में भेज दिए गए। एक इनिशिएटिव अगर हम कहें कि सीधे तौर पे चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से लिया गया है अपना रेवेन्यू जनरेट करने के, अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। पर क्या ये कदम सही है, ये एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो लोग, अगर हम कहें कि जिन लोगों के जब हम बात करें मलोया में या पिंडों में, पंजाब जो चंडीगढ़ के पिंड है वहां पे गया है, या रामदावार में रहने वाले लोगों को गया है, तो उन सभी को ये अगर हम कहें कि प्रॉपर्टी टैक्स नोटिफिकेशन गए हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली इन सभी हम कहेंगे जो ज्यादातर जनता है ये वो लोग हैं जो हैंड टू माउथ रहते हैं, मतलब कि जिनके पास जितनी इनकम है उतना ही वो पैसा यूटिलाइज कर लेते हैं। तो उनके पास अब सवाल ये है कि वो 35, 25, 20 हजार कहाँ से लाए। ये एक बड़ा सवाल उनके लिए खड़ा हो गया। ये बड़ा कदम अब ये है कि वो लोग सोच रहे हैं कि हम इसका भरपाई कहाँ से करेंगे। एक बड़ा सवाल है। अब चंडीगढ़ प्रशासन ने अपनी तरफ से अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये कदम तो उठा लिया है, पर अब इसमें सवाल ये होता है कि जो चंडीगढ़ के लोग हैं वो ये पैसा कहाँ से लाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हम खड़े हैं नगर निगम के काउंसिल के, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नौजवान बैठे हैं। उनसे ही बात करते हैं कि आखिर ये कदम उठाने के इतना खर्चा कैसे आम जनता है। तो पहले तो आपको दिखा देंगे चंडीगढ़ नगर निगम के बाहर नौजवानों की तरफ से एक पक्का धरना लगाया गया है कि रोज जब तक की डिमांड्स पूरी नहीं होती तब तक यहाँ पे चंडीगढ़ के ही आगे लगातार नगर निगम की बिल्डिंग के आगे एक पीसफुल प्रोटेस्ट चलता रहेगा। पर एक बार बात करते हैं कितना फर्क पड़ा है। मनोज, बात करते हैं जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है 5 मरले से कम के घरों पर लगा दिया गया है, पर टैक्स लगा कितना है? सवाल सबसे बड़ा तो यही उठता है। 500-700 रुपया हर घर के ऊपर लग के आ रहा है। अच्छा, ठीक है ना। तो अब लगना मैटर नहीं करता। अब हालात देखो इस टाइम लोगों के क्या है, ठीक है ना, किस हम दौर से गुजर के आए हैं। ये नहीं होता कि हम सुबह उठते हैं जो मन में आया वो लोगों के ऊपर लगा दिया। सरकारें तब बनाई जाती हैं कि लोगों का भला करने के लिए, सरकारें इसलिए नहीं बनाई जाती कि लोगों के ऊपर जुल्म करने के लिए, ठीक है ना। तो हमारी डिमांड ये है कि जब तक ये वापस नहीं लेंगे हम यहाँ पे बैठे। मनोज, अगर ये जो कदम उठाया गया है रेवेन्यू जनरेशन के लिए, तो कितना रेवेन्यू जनरेट होगा? क्योंकि आम जनता बोझ तो पड़ गया। फिर मैं चाहे मैं बात कर लूँ कि गार्बेज सेस की बात कर ली या प्रॉपर्टी टैक्स की, तो गार्बेज सेस ही बढ़ गया। क्योंकि जैसे कि आप सीधी बात है 5 मरले से कम रामद्वार में, मलोया में रहने वाले लोगों ने, किशनगढ़ में रहने वाले लोगों, उनको एक बड़ा झटका पड़ेगा इससे। तो बड़े लोग, मैं कह रहा हूँ जिसके घर आया उस लोगों से आप बात करके देखो क्या हालात है। तभी हम यहाँ पे बैठे हैं। उन लोगों ने हमें फोर्स किया है कि हम आम लोगों को वोट डालते हैं, सपोर्ट करते हैं कि हमारी मत। लोगों के हालात देखो ना क्या पहुंच गया। तो लोगों की मुसीबत, हम घर घर गए थे, हमारे प्रधान यहाँ पे बैठे हैं, तो हम सब लोगों से बात करी तो लोगों ने कहा कि हमारी आवाज उठाओ। फिर हम लोगों ने इनको लेटर नहीं लिखे, तो सब लोगों की डिमांड के ऊपर ही हम यहाँ पे बैठे। सुभाष जी, सवाल यही होता है कि लगातार टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। पिछले समय पानी का भी मसला उठा था, उसके ऊपर काफी विरोध हुआ, तो उसके बाद उसको ही अभी खत्म नहीं हुआ मसला, वो अभी भी चल रहा है। तो कैसा लगता है कि प्रशासन अपनी तरफ से ये कदम क्यों उठा रहा है कि आम जनता अभी बेयर नहीं कर सकती, उन्हें पता है, उसके बाद भी ऐसे कदम? जब प्रशासन और कोई पॉलिटिकल पार्टी लोगों से कट जाए, उसको लोगों की मुश्किलें का ना पता हो, तो ऐसे कदम उठाए जाते हैं। और यही कदम इसलिए उठाए गए हैं। ये जो प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे हैं, ये 2013 में बिल्कुल हाउस ने एग्जम्प्ट कर दिया था। मेरे पास नोटिफिकेशन की कापी आप देखना चाहें तो मैं अभी दे देता हूँ, जिसमें कहा गया था कि भविष्य में कॉलोनी और किसी भी गांव में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। ये एग्जम्प्टेड है। 2019 में जब चुनाव चल रहे थे, चुपके से एक ऑफिशियल ऑर्डर निकाल के ये 19 में गांव और उस पर टैक्स इम्पोज कर दिया गया। आज तक ये हाउस में नहीं आया। नगर निगम का ये कानून है, एक्ट में प्रावधान है कि कोई भी टैक्स लगाना है तो वो नगर निगम में पहले उसका एजेंडा आना चाहिए। इस दोनों गांव और कॉलोनी का एजेंडा आज तक नहीं आया। तो सर, बिना कॉलोनी का एजेंडा आए कैसे? फिर तो ये इलीगल ही हो गया। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार बिल्कुल धज्जियां उड़ा रही है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है। जो कुछ केंद्र सरकार में हम देखने को मिल रहा है, जिस तरह संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, एक तरह से सेमी डिक्टेटरशिप देश में लागू की जा रही है, उसी को फॉलो कर रहे हैं चंडीगढ़ बीजेपी और यहाँ का प्रशासन। सुनवाई नहीं है। गार्बेज कलेक्शन की बात करते हैं हम, आप देखेंगे, आप जिसे जब सरकार ने अपने हाथों में लिया उससे पहले हर घर में 100-150 मैक्सिमम 200 रुपए लगता था। 150-200 और बड़े आराम से लोग खुश थे, किसी ने शिकायत नहीं की। गार्बेज कलेक्टर का एक टाइम होता है, उसको पता है कि इस घर में कौन एम्प्लॉइज है, वो उस टाइम पे आता था कि मैं एम्प्लॉइज उनके नौकरी के टाइम पे आऊँ, कौन व्यापारी है। अब मान लीजिए चंडीगढ़ है, 3 मंजिल मकान है, एक में बुजुर्ग रहते हैं, ऊपर 2 मियाँ बीबी रहते हैं।
अब वो बताइए कि रोज उठ के नीचे आके पहले गार्बेज देने आएंगे, सवेरे घंटी बजती है, अगर 2 मिनट में लेट हो गए तो वो चले गए, रुपया उनके पानी खुद शुरू से करते आ रहे हैं। लेकिन हम करें क्या, हम तो मजबूर हैं। इस बीजेपी, हमने तो कभी उम्मीद नहीं की थी कि चंडीगढ़ जैसे शहर में ये हालात पैदा कर देंगे। अब किसी राजनीतिक पार्टी की, किसी सामाजिक संस्था की, मीडिया की, हाउस की कोई बात ही ना सुने। लेकिन हम अपने काम पे लगे हुए हैं, हमारा जन जागरण अभियान है, लोगों तक उनकी गलत कामों को पहुंचा रहे हैं। जी, थैंक यू सर। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि पहले ही प्रावधान है, पर उसके बावजूद भी एग्जेम्पशन मैनेज की गई, एग्जेम्पशन मेंशन्ड है, पहले 2013 से एग्जेम्पशन मेंशन्ड है कि जो कॉलोनीज के घर हैं, जो गांव के घर हैं, उनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगे हैं। पर उसके बावजूद भी 2019 में, अगर हम कहें कि इस सेशन में नहीं है, अगर हम कहें कि एमसी या हाउस में नहीं पास हुआ ये बाकायदा, अगर हम कहें कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये ऑर्डर पास किया गया है, तो अब सवाल ये है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये ऑर्डर पास किया और ये अगर हम कहें कि विद इन लॉज नहीं आता है, तो फिर आखिर चंडीगढ़ के काउंसलर्स क्यों नहीं इसका विरोध करें? अंदर सेशन में क्यों नहीं बुलाया जाता, अंदर सेशन क्यों नहीं बुलाया जा रहा और इसका वापस क्यों नहीं लिया जा रहा? क्योंकि अगर ऐसे ही टैक्स कलेक्ट हो तो आम जनता को इसका भारी हर्जाना चुकाना पड़ सकता है।